भाई जब मैंने इस पे क्वेश्चन देखे इसी में ही 1200 क्वेश्चन है, तो इतने तो नहीं, बट हाँ कुछ मैंने 300 क्वेश्चन लिखे हैं, ढूंढे हैं। वो 300 ही आप कर जाए, उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा 100%। ठीक। 300 में आपका जितना पढ़ाया है कॉपी, बस कुछ नहीं करना। जब भी क्वेश्चन करने हैं कॉपी एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक, कॉपी में मैंने लेवल एक अच्छा रखा है। अब आए देखते हैं अपना सेट 8 के कितने क्वेश्चन हो गए थे, दो। आओ सेट 8, तीसरे से शुरू करता हूं। पहला क्वेश्चन है, सीजीएल 22 के ये सारे अब। ठीक है, 12, 16, 18 24 64। ऑप्शन है 26, 32, 28, 36। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है 13, 120, 17, 152, 21 डैश। ऑप्शन है 184, 180। फिफ्थ क्वेश्चन है 37, 100, 24 डैश 29, 76। ऑप्शन है 64, 61, 75, 70। सिक्स क्वेश्चन है आपका 8, 496 डैश 204, 9, 711। ऑप्शन है 5, 13, 6, 11। सातवां क्वेश्चन है 687, 612, 713, 621, 546। ऑप्शन है 656, 674, 662, 638। आठवां क्वेश्चन है 25, 264, 49, 456, 31 डैश 312, 314, 297, 961। ये 8 क्वेश्चन है आपके, मतलब 6 क्वेश्चन है, दो कल करवा दिए थे आपको। ये रहा आपका टाइमर, 7 मिनट दिया, 1 मिनट उतारने के करने के। और एक ये 25, 264 शायद मैंने करवाया है, मेरे को ऐसा लग रहा था करवाया था। अच्छे से करे, हिम्मत रखे, 3 होने चाहिए कम से कम।
हाँ भाई, कुछ है ठीक हालात? 3 से ज्यादा वाले कितने हैं भाई? 3 से ज्यादा और 3 से कम वाले कितने हैं? और जो बिल्कुल हाथ नहीं खड़ा कर रहे वो भी बता दीजिए। अरे, जीरो वाला कोई है अब? एक वाला? अब यार हुआ है, एक तो हुआ है, क्या हो गया? शर्माने वाली बात थोड़ी ना है। दो वाले? तीन वाले? चार? पांच? छ? चले देखें किस तरीके से करना है। सबसे जो आसान क्वेश्चन था वो था क्वेश्चन नंबर 7, जो सबसे हो जाना चाहिए था। दो बड़े नंबरों के बीच में क्या देखते हैं? कॉम्बिनेशन, गैप और ब्रेक। बहुत ज्यादा ही बड़े हैं, स्क्वायर क्यूब तो नहीं लग रहा। तो गैप देखते हैं, कितने का गैप है? 7 में से 2 गए 5, 8 में से 1 गए 75 का गैप है। 11 में से 6 गए, ये भी कितने का गैप है? ठीक। पहले वाला बड़ा नंबर है, दूसरा वाला उसमें से 75 गए 612। 621 में से 75 गए 546। तो 713 में से 75 गए तो 13 में से 5 गए, एक में ही 8 है। 638। अगर बात करें दूसरा सर क्वेश्चन कौन सा आसान था, फिफ्थ वाला भी ठीक था। इधर देखें, ठीक छोटा ही नंबर है, तो छोटा नंबर है तो कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाई होता है, स्क्वायर होता है या क्यूब होता है? बेटा 29 का क्यूब तो बहुत ज्यादा होता है। दूसरी चीज, स्क्वायर भी बहुत ज्यादा होता है। मल्टीप्लाई वाला कॉम्बिनेशन देखते हैं भाई। इतना तक सारा बच्चा पहुंच रहा है कि मल्टीप्लाई का कॉम्बिनेशन होगा, ये मानते हो नहीं मानते हो? और उसमें वेराइटीज इतनी है, बट पता चल रहा है कि यहाँ पे ये लगेगा। प्रैक्टिस की जरूरत है बस। मेरे एक तो पता ही ना चले क्या हो रहा है, बच्चा पहुंच पा रहा है कि भैया यहाँ पे कुछ ना कुछ लगेगा। अब ये छोटा नंबर है, बच्चे को पता है या तो क्यूब है या स्क्वायर है। क्यूब हो नहीं सकता, या तो स्क्वायर है या मल्टीप्लाई का कॉम्बिनेशन है। बच्चे को इतना पता चल रहा है, और या फिर प्रैक्टिस भी तो करनी है। चलो, 29 एकम 29, 29 दूनी 58, 29 तिया 87। कितना कम है? 87 बन गया है। 76 लाना है -11। इधर भी चेक कर लेते हैं। 37 एकम 37, 37 दूनी 74, 37 तिया 111। 100 बनाना है, क्या हो गया? तो 24 तिया 72, 72 में से 11 गए 61। ये मैं उम्मीद करता हूँ बच्चे से होना चाहिए था। अरे ये भी हार्ड बोलोगे तो भाई फिर लिटरली सच में बहुत बुरा हाल है फिर आपका। कोई डाउट? अब तो 1 महीना भी होने वाला है यहाँ पे रहते हुए, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। अरे नहीं, उनको कौन सा बैच है? 503। कई तो मन बना चुके हो, बस आज ही नोट्स ले ही लेते हैं। है? है कोई मन बना चुका है? यस सर। चलो, इधर देखे, फिर देखे। छोटा नंबर है, छोटा नंबर है। 8 का स्क्वायर 64, बट 8 का क्यूब जो है वो इसके आसपास होता है, मानते हो? 8 का क्यूब क्या इसके 496 के आसपास होता है? कितना होता है देखो? 8 का घन 512, 496 बनाना है, -16 कर दूं? 9 का घन 729 होता है, माइनस। अब देखिए इधर, मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, एक चीज सिखाई थी। n का क्यूब -2 इंटू में n। ऐसा कब बताया था? कल कॉपी खोलो भैया, रिपीट हो गया क्वेश्चन। 24 वाला कल करवाया था, 22 में भी आया हुआ है। क्वेश्चन रिपीट ही हो रहे होते, मैं बता रहा हूं। अब इधर देखे आप, जब मैंने देख लिया 8 का क्यूब हो रहा है, -16 है, तो 16 का मैं 8 से रिलेशन देखूंगा ना, कुछ तो हो रहा होगा। 8 दूनी, तो इसी प्रकार अगर हम देखें तो 9 के घन में से 9 दूनी
9 दूनी 18 माइनस करूँ तो 18 माइनस करूँगा तो कितना आएगा 700। इसी प्रकार अगर हम देखें तो 6 का घन और 6 दूनी 12 माइनस कर दूं तो कितना आएगा 204 आएगा या नहीं आएगा। इसका सही आंसर क्या है 6। फिर सुने क्या किया मैंने, देखा छोटा नंबर है, 3 ही ऑप्शन होते हैं छोटे नंबर में, या तो स्क्वायर या क्यूब या मल्टीप्लाई का कॉम्बिनेशन। 8वां सेट हो गया तब से मैं यही कह रहा हूँ। तो कॉम्बिनेशन में इतनी भड़क कर रखी है इन लोगों ने कि हमें चीजें देखनी पड़ रही है। तो मैंने देखा कि 8 का घन 496 के पास होता है, इतना तक मैं पहुंच गया। देखा 512, देखा कुछ तो जुगाड़ हो रहा है। देखा 16 का जुगाड़ हो रहा है। फिर मैंने कहा यार 8 और 16 का कुछ कनेक्शन है। देखा 8 दूनी, इसी तरीके से मैंने देखा 9 का घन 729 होता है। मैंने कहा यार 9 दूनी 18 माइनस करूँ तो सच में 711 आ रहा है। देखा यार सच में आ रहा है। फिर देखा कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, आपको आइडिया लग जाना चाहिए। 204 का क्यूब, 204 किसके क्यूब के आसपास होता है 6 के क्यूब के आसपास होता है, तो 6 ऐसी टिक कर लेना चाहिए था। ये तो कॉन्फिडेंस करने से आएगा, आइडिया लग जाता है, दिल पता चल जाता है अच्छा यही है आंसर। क्या इन तीनों क्वेश्चनों में किसी को कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर। अब मैं देखूं 13 का 120, या 13 नहीं पर मुझे ये पता है 15 अट्ठे 120 होता है। कल आपको सिखाया था, इधर देखे 13 में पहले जोड़े और फिर क्या करे गुना करे। क्या आपको कल ये बताया था नहीं बताया था। देखो लास्ट वाला क्वेश्चन सेम आपको क्वेश्चन करवाया था, चेक करो। पहले जोड़े फिर गुना करे। अब इधर देखे सर 17 का तो पता नहीं, बट 19 अट्ठे 152 होता है। सर ये कैसे पता चलेगा भाई, टेबल याद करनी पड़ेगी। अब देख लो कब करोगे। इसके बाद मैं एक आसान टॉपिक ही लूंगा 2-3, बहुत हार्ड हो गए भैया ये तो। हाँ भाई बताए, 19 की टेबल 15 की टेबल टच में होनी चाहिए, करनी ही पड़ेगी भाई। मतलब ये हो गया आप लोग बिल्कुल एक्सपोज हो गए हो, ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ने किया ही नहीं है कुछ। टेबल वेबल यार याद करो। अब इधर देखे 19 गुना में 8 कितना होता है 152। क्या मैं 17 से 19 बना सकता हूं। कैसे सर, ये 17 में दो जोड़े, 19 गुना में 8 152। इसी प्रकार 21 में दो जोड़ने के बाद गुना में 23 गुना में 8, 8 3 जा 24, 184 आपका आंसर है। देख लीजिए कोई डाउट है तो बताए। बाईस में क्वेश्चन आए हुए, देख लो बुक दे देता हूं मैं, आप चेक कर लो। अब इससे ज्यादा क्या प्रूफ दे आपको बताओ। 22 बल्कि 23-24 के ज्यादा हार्ड आया। कल जो करवाए थे भाई वो 23-24-25 के थे, और 26 का तो ये ऐसा क्वेश्चन था, दो क्वेश्चन आए थे हिले ही नहीं मेंस के बच्चों से। मैथ्स में ज्यादा मार्क्स है, रीजनिंग में कम मार्क्स है मेंस में बच्चों के। इस बार मैथ्स में ज्यादा मार्क्स आए, रीजनिंग में कम आए हैं। क्यों। अरे ये तो हो ही जाती है यार, पेपर क्वेश्चन हार्ड आया यार। 5-6 क्वेश्चन फंसा गए, मिसिंग नंबर नहीं हुआ, एनालॉजी नहीं हुआ बच्चों से। अब वही चीज हम चल रहे हैं। इधर देखें अगला, ये आपको मैंने कल ही करवाया था। 25 गुना में 8 200 प्लस 8 का स्क्वायर 264, कल करवाया था आपको कल। इधर देखें हो रहा है, चेक करो 72 7। हाँ भैया हो रहा है। इसी प्रकार क्या करोगे, गुना में 8 प्लस 8 का 8, ये हो गया 248, और 64 अगर जोड़ा तो कितना आएगा। बस एक बार मुझे ये बता दो सेम क्वेश्चन था या अलग था कल वाला।
सेम था, मेरे ख्याल से शायद ये चेंज हुआ है, क्वेश्चन अलग था ना मेरे ख्याल से। तो अब ये देख लो, यही सेम क्वेश्चन अभी मैं आपको दिखा दूंगा, 17 में भी आया था, 20 में भी आया था, 22 में भी आया, और मैंने आपको 25 वाला कल करवाया था। सेम वर्जन सेम, 264 बच्चों को दिखना चाहिए। 25 से 264 कैसे बनता है? गुना में 8 प्लस 8 का स्क्वायर। कोई डाउट? ये सबसे आसान थे। फर्स्ट वाला किसने किया है? क्या किया बताओ? इधर देखो, बिल्कुल सही बात। ठीक है, इधर देखिए आप, 24 है, 24 को जरा 3 से भाग करे। सर आपको कैसे पता चला? अरे भाई, जरा थोड़ा देख लो ढंग से, या ऐसे नहीं करना तो ऐसे कर लीजिए। ये 64 और 16 देखकर क्या पहचान पा रहे हो? अरे सर स्क्वायर तो दिखा ही नहीं हमें, क्या करूं भाई फिर मैं, बताओ। नहीं दिख रहा तो क्या कर सकता हूं मैं भी? है 64, इधर देखे, 8 का स्क्वायर या 64 का अगर स्क्वायर रूट करूंगा तो 8 आएगा, 16 का स्क्वायर रूट करूंगा तो कितना आएगा? भैया बता दीजिए, 4 से 12 और 8 से 24 कैसे बनता है? भैया इधर देखे, 8 दिया, 12, 4 दिया, 16, तो इधर देखे 36 ले लू, 6 दिया, तो बता दीजिए भाई, क्या पहला सेट डुएबल था? हाँ भाई, समझ आया, थोड़ा आवाज आए, समझ आया? अब दूसरे साइड पे भैया हक तो नहीं दोगे? ये इतनी मेहनत से देखो मैंने सस्ते सस्ते क्वेश्चन ढूंढे हैं यार, कि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे। शुरू के, मैं कह रहा हूँ शुरू के 6 क्वेश्चन थे, उसमें से मैंने सिर्फ 2 ही दिए भाई, 6 देने की तो हिम्मत ही नहीं हुई मुझे। क्यों नहीं हुई सर आपको हिम्मत देने की भैया? 6 नहीं होते? चलो, कोई बात नहीं। सेट नंबर 9, ठीक है, अब सेट 9 है, 9, 10, 11, उसके बाद 12 से आपका जो सेट स्टार्ट होगा वो ये वाला स्टार्ट होगा, ये देखा आपने? भाई मुझे ये बता दीजिए, 4 और 3 से 19 कैसे बना? छोटे नंबर, छोटे नंबर क्या होते हैं? 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 16 और 3 जोड़े, सेम यही सिखाया था आपको मैंने। इधर देखो, इस बार का क्वेश्चन था, इस बार का सीजीएल में आया था ये, 6, 4, 52, छोटे नंबर किस लिए होते हैं? 3 3 वाले हैं। इस तरीके से देखो, सबसे पहले लिख देंगे 4 3 19, फिर लिख देंगे 6 4 40, फिर लिख देंगे 7 5, क्या आएगा? देखा होगा आपने, 4 का स्क्वायर 16 और 3, 6 का स्क्वायर 36 और 4, 7 का स्क्वायर 49 और 5। तो अगले वीक से आपका ये वाला शुरू होगा। सर ये तो बहुत आसान है। एनालॉजी है, 2 टाइप की होती है ना एनालॉजी, एक इस टाइप की और एक इस टाइप की। और इस टाइप की एनालॉजी से ही क्या होता है, देखो इस टाइप की एनालॉजी से ही आपका ये खुल जाएगा, ये देखो, ये तो आपको बहुत ही सबसे ज्यादा हार्ड आपके रीजनिंग में ये है। अब ये देखो, आधे
उस टाइप में क्वेश्चंस है, उस टाइप का एनालॉजी है। एनालॉजी और मिसिंग नंबर में सिर्फ एक ही फर्क है। एनालॉजी जो ये मैंने लिखा था कैसे, 4 3 19, 6 4 40, 7 5 डैश, ये ऐसे लिखा होता है, रो 1, रो 2, रो 3। ये कैसे होगा, हमेशा हॉरिजॉन्टल होगा। एनालॉजी में क्या होगा, बट इधर क्या होगा, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, और बस यही मिसिंग नंबर में फर्क है। तो मिसिंग नंबर की आधी प्रैक्टिस तो आपकी एनालॉजी में ही हो जाएगी। ठीक है, तो करते या कोशिश करने में लगे या, पर मिसिंग नंबर अभी मैं नहीं लूंगा भाई, सच में आधी स्ट्रेंथ हो जानी है क्लास की, अपना भी तो देखना है। तो इसके बाद अपन डाइस पढ़ेंगे। पेपर कटिंग फोल्डिंग सिखा दूंगा। अरे भाई, पीयूष सर की फायदा क्या है, ऑनलाइन क्लासेस का फायदा क्या है, वो सबसे पहला चैप्टर पढ़ाते हैं डाइस, दूसरा पढ़ाते हैं पेपर कटिंग फोल्डिंग, बच्चा खुश। अपन क्या पढ़ाते हैं, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी। सर क्यों, कि स्टार्टिंग अगर इससे हो गई, हर टेस्ट में इसके क्वेश्चन आएंगे, बच्चा ये वाला क्वेश्चन गलत कर ही नहीं सकता। फर्क है दोनों में भाई, वहां लाइक सब्सक्राइब के लिए खेल हो रहा है, यहाँ लाइक सब्सक्राइब के लिए खेल नहीं हो रहा, आपके ऊपर मेहनत की जा रही है। आप जितना जल्दी समझोगे ना आपके लिए अच्छा है। आओ, सेट नंबर, ऑल द बेस्ट। पहला है 2809 1524 अरे एक चीज बता दो, ये 4 डिजिट से 2 डिजिट बन गया, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। सीधे उंगली से ना निकले तो नंबर को तोड़ के ब्रेक किया जाता है। जरा देखना, शायद हो जाए। 9, 102, 11, 146, 13 डैश। बच्चे को समझ तो आई गया, 9 का घन तो ज्यादा होता है ना, या तो स्क्वायर से होगा या फिर मल्टीप्लाई के कॉम्बिनेशन से होगा। अब थोड़ा सा तो ध्यान लगाओ यार, इससे ज्यादा तो क्या ही बताऊं मैं भी। 198, 171, 175, ये 146 किसके पास है वैसे, जरा। ये सही है यार, थोड़ा थोड़ा हिंट दे दो, बच्चा खुश रहता है। 10, 142, 17, 353, 21 डैश, 525, 576, 17, 1 मिनट रुको यार, ये क्या कहते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। 10, 142, 17, 359 है, 576, 529। हाँ भाई, कौन से नंबर है छोटे, 17 का क्यूब तो भाई मुझे भी नहीं आता, तो क्यूब से होगा नहीं। स्क्वायर, स्क्वायर होता है। अच्छा ये बताओ 142 किसके पास है, देख लेना। सर ये तरीका बेस्ट, आप ऐसे करवा दो, अच्छा है। 35 21 डैश 36 40 24। अरे भाई, ये 35 और 21 का क्या संबंध है। सर 7 का देखो कुछ, 65, 50, 60, 55। 10 45, 6 25,
लिख कर ले, एक एक्स्ट्रा डाल देता हूँ भाई। 9 डैश, यार ये तो 2021 का क्वेश्चन है, मैं तो तब 24 का रिपीट हुआ है। चलो भैया, फिर जब करवा चुका हूं तो खुद करना। 30, 48, 60 डैश 45, 72, देखना क्या है। 96, 92, 90, 88। अब मैंने हिंट दे दिया, मैं 6 मिनट ही दूंगा। तो ये भी तो हो सकता है सेट 9 तक आते आते थोड़े आसान लगने लग गए हो। भैया कल का डर कह तो रहा हूँ। क्या मतलब गौरव सर कल परसों आने वाले, शिकायत पहुंच जाएगी। आए तो दे दी, शिकायत कर दी इन लोगों ने? हैं? ये तो भैया मेरे पास खबरी है, उनसे पूछूंगा। जैसे 501 वालों का पता चला था, जो आपकी स्कीम सारी कैंसिल हुई है। अरे संभव सर कैंटीन वाले बन गए सुनने में आया। नहीं सही है भाई। नहीं संभव सर मुझे उस दिन मिले थे, तो मेरे से पूछ रहे थे सर आपका साइड बिजनेस क्या है। तो मैंने उनको बताया मेरे पास पूल टेबल मैंने लिया हुआ है, स्नूकर। यार पढ़ाते हैं तो भैया सीधी सी बात है, जो पढ़ रहा है उसको पढ़ा रहे हैं, जिसका काम ये बिगड़ना उसको बिगाड़ भी रहे हैं। साथ साथ आइसक्रीम पार्लर और खोल दिया, मशीन ली। सॉफ्टी पता है ना, बस ऐसे खड़े हो जाओ, वो ऐसे करके करते करते आ जाएगी ऊपर। संभव को बता रहे थे, फिर पता चला, एक अभी पता चला भैया संभव भाई भी मोटिवेटेड है। आज मिल के आएंगे, खाई आते हैं कुछ, ब्रेक में जाएंगे। अरे भाई अब तो हो रहे होगे। अरे अब मत बोलो यार, सच्ची यार मेरा मनोबल टूट जाएगा, सच बता रहा हूँ। मैं लेवल बहुत गिरा दूंगा। यार फिफ्थ मैंने कब करवाया? नहीं यार, ये करवाया था 10 गुना में 9 भाग में 2। इस ये नहीं होगा, इस जैसा होगा। हाँ ये पर अलग है। पर बात ये है, 9 सेट आते आते रिपीट होने शुरू हो गए। बस आप जब भी पेपर देने जाओ कॉपी खोल के ये बार बार रिवाइज करें, इससे बाहर कुछ नहीं है। मतलब जो मैंने आपको करवाया 500 क्वेश्चनों में से जो अच्छे थे वो सारे करवा दिए मैंने। अब एक ऐसे वाले नहीं करवाए, ये देखो 11, 144, ये नहीं करवाए मैंने। 11 से 144 कैसे बना? 11 में एक जोड़ा 12 का स्क्वायर, 14 में एक जोड़ा 15 का स्क्वायर। अब ये वाले तो भैया मेरे को लगता है आप खुद कर लोगे। चलो आओ मैं ही करवाता हूँ, देखे चार टाइप खत्म करते हैं। अब इसको कल थोड़ी ना लेके जाऊंगा अब मैं। आओ देखो इधर, जैसे कि मैंने आपसे पूछा 3 से ज्यादा वाले कितने हैं। अरे यार अब जिसके है, अब है ना, अब अच्छा लग रहा है देखो। 3 से कम वाले कितने हैं? भाई यार थोड़ा सा यार मेरे लिए मेहनत कर।
टीचर को मोटिवेट करो यार थोड़ा सा। ठीक, पक्का। भाई इधर देखे, 4 डिजिट से 2 डिजिट आ गया, मतलब ब्रेक होना चाहिए ब्रेक से। 53 का वैसे स्क्वायर कितना होता है? चलो छोड़ो, इससे हो भी रहा है, जोड़ के हो रहा है। 10 और ये 19, 19, 19 3 57 -4, 6 5 और 1 6 और 2 8, 6 6 और 5 6 और 6 12, 12 गुना में 3 -4 32 आंसर है। नहीं ये किसी का स्क्वायर नहीं है। किसका है? नहीं है भाई। अबे भाई 1640 का होता है। 1600 स्क्वायर किसका होता है? तो ये थोड़ा सा कम है तो भैया, बट वो गलती से हो गया, बट होना ऐसी था। नंबरों को तोड़ो, तोड़ने के बाद गुना में 3 -4, नंबरों को तोड़ो जोड़ो, इन सबको जोड़ा 12, 12 में गुना में 3 माइनस में 4। आए इधर देखे, मैंने देखा छोटे नंबर, जब भी मैं, आप सुन लीजिए, जब भी मैं छोटे नंबर देखूंगा तो बड़ा नंबर देखूंगा मैं कहीं स्क्वायर क्यूब के पास है या नहीं। ट्रिक बता रहा हूं, सुन लीजिए। क्यूब के लिए तो यार पता चल जाता है। स्क्वायर जब आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो? स्क्वायर जब आप देख रहे हो तो स्क्वायर के पास छोटे नंबर आपको पता चल गया स्क्वायर हो सकता है। बड़ा नंबर देखे किसी के स्क्वायर के पास है या नहीं है, बहुत हद तक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। जैसे कि मैंने देखा 9 लिखा है, मैंने कहा यार ये तो 10 का स्क्वायर प्लस 2 हो सकता है। तो 9 में एक जोड़ा 10, 10 का स्क्वायर किया 100 प्लस 2। देखा 11 में एक जोड़ा 12 का स्क्वायर 144 प्लस, इसी प्रकार 13 में एक जोड़ा 14 का स्क्वायर प्लस 196 प्लस 2 कितना हो गया? अरे कोई डाउट है? फिर देखा यहाँ पे 10 लिखा है, देखा यहाँ पे क्या लिखा है, ये किसी के, देखा यार ये तो 12 का स्क्वायर माइनस 2 है। क्या है? 12 का स्क्वायर माइनस, तो देखा यार 10 में दो जोड़े, 10 में दो जोड़े 12, 12 का स्क्वायर किया 144 -2। इसी प्रकार 17 में दो जोड़ा 19, 19 का स्क्वायर किया 361 -2। इसी प्रकार 21 में दो जोड़ा 23, 23 का स्क्वायर किया 529 -2, 527 आपका आंसर है। आई गेस क्लियर होगा, अब ठीक लग रहे होगे। आगे देखे, अरे भाई 7, इसको आप काटोगे तो देखो इधर 7 5 जा, 7 3 जा, रेशियो है 5:3। क्या है? 5 रेशियो, रेशियो है। इधर देखे 8 5 जा, 8 3 जा, 8 गुना में 5, 8 गुना में 3, तो इसी प्रकार 7 गुना में 3, 8 गुना में 3, तो ये हो गया 12 गुना में 3 36। अगर ये गुना 3 है तो ये क्या होगा? गुना 5, 12 पंजे। अरे भाई क्लियर है? नहीं है क्या? सबको क्लियर है? आगे देखे, अरे भाई ये तो लल्लू पंजू वाला था क्या क्वेश्चन। 10 पंजे 50 माइनस 6 पंजे 30 माइनस 9 पंजे 45 -5। ये किसने किया है? क्या किया है बताओ? एक 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 करके भाई, एक एक एक। अरे कैसे आएगा? 20 को, 30 को 5 से डिवाइड करूं? 6 5 जा 30, 6 8 जा, उनको 1 मिनट यहाँ पे, 9 पंजे
9 अट्ठे मतलब 5:8 रेशियो चल रहा है। इसी तरीके से 12 पंजे और 12 अट्ठे, ये और ये सेम थे भाई। 6 के 6 किससे हुए थे? चलो बढ़िया। अब दे अगला सेट। ये 21 के क्वेश्चन थे, अब 22 में वापिस आ जाते हैं। अरे मजा नहीं, पर ठीक है यार, क्लास खुश है अभी। अरे भाई थोड़ा देखना पड़ता है यार। सेट 10, क्या तैयार है सारे? 2 सेट बचे हैं, चैप्टर एनालॉजी का एक पार्ट खत्म। अगला पार्ट आपको पता है 3-3 वाला देंगे, ठीक। 9 सेट उसके है। आओ थोड़ा सा अब फिर स्टार्टिंग के क्वेश्चन देते हैं। पहला क्वेश्चन है 24,840 27-33,1452। ऑप्शन है 756, 297, 1026, 729। बेटा इनके क्यूब तो हो नहीं सकते, स्क्वायर करके देखो, माइनस माइनस करो, कुछ ना कुछ जुगाड़ निकलेगा। स्क्वायर करे, 24 का स्क्वायर करे, 24 का स्क्वायर करोगे, इसमें से माइनस करे उसके स्क्वायर को, कुछ जुगाड़ होगा। पर ये भैया उतना भी तो बच्चा करे। 21,196, 29-38,315। पता नहीं, मुझे लग रहा है ये पहले एक बार आ चुका है, मैंने करवा चुका हूं मैं ये। 319, 252, 203, 841। बेटा स्क्वायर क्यूब तो है नहीं, स्क्वायर 38 तक के स्क्वायर भी नहीं आते भाई हमें। स्क्वायर क्यूब तो नहीं है ये, 100% है, मल्टीप्लाई का कॉम्बिनेशन हो सकता है, देखो। ये वही एमटीएस का क्वेश्चन है जिसमें मैं हक दिया था। चलो 10-0, 12 16-3, 4-5-3-1। अब देख लो। 5-14, 12-17-86। 51, 56, 67, 63। 17 का स्क्वायर तो बहुत ज्यादा होता है, क्यूब तो मुझे भैया को भी नहीं पता। 17 का स्क्वायर बहुत ज्यादा होता है भैया, ये मल्टीप्लाई का कॉम्बिनेशन ही है, देख लेना। 786, 7, 645, 5, 282 डैश। तो 3 डिजिट से 1 डिजिट आ गया, मतलब या तो क्यूब तो नहीं होता यार। 7 का घन कितना होता है? 343, डबल करूंगा नहीं आएगा। वो ब्रेक ब्रेक देखो। 9, 109, 7, 51, 13 डैश। 238, 229, 218। छोटे नंबर है भाई, देख लीजिए।
771 है। देखे कैसे तो होगा। लीजिए करे। हाँ भाई, 3 से ज्यादा वाले कितने हैं?
और 3 से कम वाले कितने हैं? भाई करो यार, क्या हो गया? कल से हालात किसके सही है? कल से तो ठीक है ना? आओ। आओ बेटा, कैसे करना है देखे। अगर हम देखें, सबसे पहले तीसरा वाला, यार तब समझ में नहीं आया था। 0 1 into 0, 0। 6 बन जा, 6 का आधा। 1 into 6, 6। 6 का आधा 3। 1 0, 1 into 1, 1। 1 into 1 0। 0 का आधा भी करूंगा तो भी क्या रहेगा? 0। इसी प्रकार 1 गुना में 2, 2 का आधा किया कितना आएगा? एमटीएस का था ये। चलो ठीक है। अगला देखे, ये तो आसान था। अगर 3 डिजिट से 1 डिजिट आ रहा है, मतलब ब्रेक करके देखे। कितना हो गया? 15 21 हो गया। यार 21 से 7 बनाना है सर। 3 से भाग करे 7। 15, 3 से भाग करे 5। 10 12, 3 से भाग करे। लल्लू क्वेश्चन था। इधर देखे, 9 में 1 जोड़ा, 10 का स्क्वायर प्लस में 109 हो गया। 7 में 1 जोड़ा, 7 में 1 जोड़ा 8। 8 का स्क्वायर 64 में वापिस 7 जोड़ दिया 71। 13 में 1 जोड़ा, 14 का स्क्वायर 196। और 19 जैसे 9 है तो 9 जोड़ रहे हैं, 7 है तो 7 जोड़ रहे हैं, 13 है तो कितना जोड़ेंगे? 209 आपका क्या है आंसर। बेटा सिखाया आपको, ये सारे क्वेश्चन आपको सिखा रखे हैं, इसमें कुछ भी नहीं था इन तीनों में। इधर देखे, या इससे तो नहीं बट बड़े नंबर से फिर भी पता चल जाए। 17 का क्यूब मुझे आता नहीं, 17 का स्क्वायर 343 से 86 नहीं बनेगा। कॉम्बिनेशन लगाते हैं। 17 पंजे 85 प्लस 1, पर वहां नहीं बैठ रहा। और कॉम्बिनेशन लगाते हैं, होगा तो मल्टीप्लाई के कॉम्बिनेशन से 100% है। 17 6 जा कितना होता है? 17 गुना में 6, 186 बनाना है। -16 करूं? अरे भाई, इतना तो पता चल गया ना, कॉम्बिनेशन है मल्टीप्लाई का। 5 से करके देखा तो नहीं बैठा, मैंने कहा 6 से करके देखता हूं। तो 17 गुना में 6 कितना होता है? अगर इससे भी नहीं बैठता तो प्लस माइनस करके करता, बट होना तो मल्टीप्लाई के कॉम्बिनेशन से, ये पक्की बात है। तो 17 गुना 6 102, -16 किया 86। आओ इधर देखो, 5 गुना में 6 30, -16 किया तो कितना आएगा? चेक कर लीजिए। इधर देखे, 12 गुना में 6 60, सॉरी 6 क्या हो गया? 12 गुना में 6 72, 16 माइनस किया 56 आपका। कोई डाउट हो तो बताओ। इधर देखे अब, बेटा इधर देखे अब, सिंपल सी बात है। स्क्वायर क्यूब नहीं लग रहा, मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट है, ये मल्टीप्लाई कुछ हो रहा है। अगर यार मैं इसमें 21 में 1 जोड़ू 22, 22 की टेबल में 196 आता है? आता है या नहीं आता?
चलो फिर क्या करूं, फिर क्या करूं, इस क्वेश्चन में किसने ये क्वेश्चन किया? भाई साहब एक ने भी नहीं हुआ, क्या किया है भाई? अरे बता तो दो भाई क्या किया है। तुक्का लगा है, फिर क्या करे यार, होना मल्टीप्लाई के कॉन्सेप्ट से, ये पक्की बात है। बताए 196 किसकी टेबल में आता है? ये किसकी टेबल में आता है? 315 किसकी टेबल में आता है, जरा 5 से करके देखे। 21, 63, 63, 63 किस में आता है? 975, 35। क्या ये 18 की टेबल में आता है? ये 18 की टेबल में आता है? फिर कैसे करे यार? है ये मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट? चलो इसको अभी रखते हैं। ये बताओ, अब ये बड़े नंबर है, एक बार स्क्वायर करके देख लेता हूं। 24 का स्क्वायर, 840 में से 576 गए, 4। क्या 24 से 264 बन सकता है? क्या 24 से 264 बन सकता है? अब इधर देखे क्या हुआ, 24 का स्क्वायर प्लस 24 गुना में 11, जोड़ के देख लो। 24 गुना में 11 264 होता है। इसी प्रकार चलो 33 का स्क्वायर 10 प्लस 33 गुना में 11 363 होता है। 9 और 3 12 आ ही रहा होगा। इसी प्रकार 27 का स्क्वायर कितना होता है? 729 प्लस 27 गुना में 11, ये आपका आंसर है। नहीं सॉरी, क्या गलत किया है भाई? 297 ना, 16, 10, ये लीजिए। तो यहां पे क्या हुआ, नंबर का स्क्वायर करने के बाद माइनस किया और जुगाड़ देखा। अब ये कैसे हो रहा है बताए? 8 दूनी 16, एक मिनट रुक जा भाई, एक मिनट रुक, एक मिनट रुक। 7 इंटू 7 इंटू 4, 7 इंटू 7 इंटू 4, ये भी गुना 7 हो रहा है, ये भी गुना 7 हो रहा है, ये भी गुना 7 हो रहा है। हो गया सॉल्व, हो गया भाई, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। इधर देखो, 315 देखा किसकी टेबल में आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे एक चीज देखे, क्या ये 43 की टेबल में आता है 315? चेक करो, या 45 जा। सर आपको कैसे पता चला? मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, इधर देखे कैसे पता चला। मैंने जब 315 को किया ना, ब्रेक किया, तो मैंने देखा, इधर देखो समझना, मैंने देखा 5 से भाग किया इसको। अरे भाई सीख लो, आपके सामने मैं भी क्वेश्चन कर रहा हूं, तो मैं क्या कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ, क्या अप्रोच लगा रहा हूँ, हार तो नहीं मान रहा ना आपके जैसे। देखो अब इधर, 5 6 जा 30, कितना आ गया? 63, कोई डाउट? 7 9 जा 63 होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन कर है मैंने कुछ मिला के, ठीक है। अब इधर देखे समझना, ये ब्रेक हुआ है। अब इधर देखो क्या है, देखो इधर, इधर देखे क्या है, जब आप इधर देखा तो 194 से किया, 4 4 जा 16, कितना आ गया?
तो 4 इंटू में 7 इंटू में 7, ठीक है। तो मुझे एक फील ये हुआ कि ये दोनों ना 7 से गुना तो हो रहे हैं, 7 से गुना हो रहे हैं। तो मैंने ना एक चीज सिखाई थी, सुनो अब। इतना करने के बाद मुझे एक चीज क्लिक हुई, सुन लीजिए ढंग से सुने। मुझे ये पता चल गया 7 से गुना हो रहे हैं। मैंने एक चीज सिखाई थी, ये देखो, n+7 इंटू में 7। पहले नंबर को जोड़े और फिर उसको क्या करे, 7 से गुना करे। अब इधर देखना, 21 में जोड़े 7 कितना हो गया? क्या 28 की टेबल में 196 आता है? कितने जा? 7 जा। इधर देखे, 38 में जोड़े 7 कितना हुआ? 45 गुना में 7 करके देखो, 315 हो गया। इसी प्रकार 29 में 7 जोड़ा 36, 36 गुना में 7 252। अच्छा, अब इधर देखे, इधर देखे, एक अप्रोच हिट एंड ट्राई ये था, डिवाइड करके देख लो कौन सा 7 से भाग हो रहा है। 1 मिनट रुक जाओ, या तो भाग करके देख लो कौन सा 7 से भाग हो रहा है। जब हिट एंड ट्राई में आएगा तो बच्चा सोचता है, पर ये टाइप मैंने करवाई हुई है। फिर से आई, फिर आप फंसे। अगली बार आएगी, आप कुछ ना कुछ जुगाड़ करोगे। पर मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट है भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एनालॉजी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीप्लाई है। इतना तो मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया होगा। स्क्वायर, क्यूब, गैप, ब्रेक, रेशियो, सब कुछ हो रहा है। हम कहाँ अटक रहे हैं अब? अरे यार, अब एक चीज बताओ, इतना 9 सेट करने के बाद, 10 सेट करने के बाद इतना आइडिया लग गया, हम कहाँ अटक रहे हैं? हर बार क्वेश्चन आ रहा है, जहां पे हम फंस रहे हैं वो सिर्फ एक ही केस है, क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीप्लाई। ये हमें धीरे धीरे पेपर में आएगा। अभी इस सैटरडे से आपका एनालॉजी आना शुरू हो जाएगा, और तब तक आता रहेगा जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। हर सैटरडे एनालॉजी आएगा, एनालॉजी आएगा, डेली 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 हर सैटरडे करोगे तो मुझे पूरी उम्मीद है जो कोडिंग डिकोडिंग जिनको मैंने पढ़ाया था 501 को, आज उतना बुरा हाल नहीं होगा जब जो पहले था। नंबर सीरीज की अब आपकी रेगुलर क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस होती जा रही है, और जो नहीं हो रही वो आप सीख रहे हो रहा है ना। इसी तरीके से बस इधर आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, जहां पे आप अटक रहे हो, कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीप्लाई। जहां अटके आप समझ जाना। बट हमने सिर्फ एक चीज बहुत अच्छी की, क्या? हमें पता चल गया अब क्या लग रहा है। बस दिक्कत ये आ रही है हमारे को ना, टेबल थोड़ी सी क्लियर नहीं है। अगर मुझे पता होता 28 की टेबल में 196 आता है, 30 तक की टेबल तो भैया करके रखो, आपको रखनी ही पड़ेगी। अगर मुझे सच्ची पता होता ना 28 की टेबल में 196 आता है, मैं ये सॉल्व कर चुका होता। आप 30 तक की टेबल नहीं करोगे जब तक, तब तक भाई मैं आपको यकीन से बता रहा हूं, आपसे मल्टीप्लाई का कॉम्बिनेशन नहीं होगा। लिखवा लो। आए देखे, अब सेट 11 होमवर्क है आपका, लास्ट सेट है। पर कल से आज में आपके अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आई होगी। तो घर जाके लाइब्रेरी में जाके किसने क्वेश्चंस देखे थे? प्लीज 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 भाई, रिक्वेस्ट है, अब इसको छोड़ना मत। आज 1 घंटा निकाल के ना 11 के 11 सेट एक बार नजर से निकाल लो प्लीज। आओ, सेट नंबर, तो एनालॉजी पार्ट 1 का लास्ट सेट है ये। एनालॉजी पार्ट 1 का लास्ट सेट है। अगला जो सेट होगा, अगला जो सेट होगा 12 से लेकर 20 तक, वो कौन से सेट हो गए आपके? पार्ट 2, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, रो 1 रो 2, क्योंकि अब वो बहुत आता है। आए देखे, 83 पहला, -5 258 4 123 222 627 527। 3 से 83 का क्या रिलेशन है? अरे भाई 3 की पावर 4 क्या होता है? सर आपने तो सब
बताया ही नहीं कभी भी प्राइम होता है, सॉरी पावर होता है। अरे बताया तो था, स्क्वायर क्यूब पावर जब छोटे नंबर में यही होता है। पावर लिखवाया भी है, चेक करो, सबसे पहले पावर चेक करते थे, कर लेना। 350, 350 5 डैश 13, 990 9, 1950, 1052, 1620, 1258। छोटा नंबर है। अब मैं अगर इधर नोटिस करूं, अगर मैं इधर नोटिस करूं, छोटा नंबर है, बड़े नंबरों को प्राइम फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करो। एक बार देखो इधर, 5 गुना 7 गुना 10, 5 गुना 7 गुना, अभी ये ट्रिक सिखाई थी थोड़ी देर पहले, 9 गुना 11 गुना 10। क्या बच्चा कर सकता है? नंबर 5 दिया है, क्या 5 से 10 7 बना सकता हूं? क्या करना है ये देखो, नंबर नंबर का गुना 2 ज्यादा से करे और उसको किससे गुना कर दीजिए, 5 गुना 7 35, गुना 10 350, 9 गुना 2 ज्यादा 11, 990, गुना कर लेना। समझ रहे हो? जब मल्टीप्लाई का कॉम्बिनेशन अगर हिट एंड ट्राई करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखे, बहुत हद तक हो जाता है। ये मैं आपको गुरु मंत्र दे रहा हूं। गुरु मंत्र मीन्स मैं ऐसे करता हूं, मैं पता चल गया मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट है, मल्टीप्लाई का कॉम्बिनेशन है, मुझे पता चल गया, उसके बाद मैं प्राइम फैक्टराइज कर लेता हूं। बहुत हद तक 90% मुझे आइडिया मिल जाता है, क्योंकि मेरी टेबल अच्छी है, तो मैं कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लेता हूं। पर हाँ, अगर छोटा आपको पता चल गया मल्टीप्लाई का कॉम्बिनेशन है, तो बड़े नंबरों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगा। बाकी आपको जैसा सही लगे। वो भी यार, वो हिट एंड ट्राई तो यार कभी भी सीख लेंगे, मेन है कि आज क्लास में वो सीखे कॉन्सेप्ट। 223, 736, 645, 687। अरे भाई पढ़ लो यार अब, ये 512 नहीं है बेटा, सॉरी, ये 519 है। 223, 350, 519 डैश करना, ये वाला अच्छा है, बड़ा नंबर है तो कुछ तो दिखेगा, स्क्वायर क्यूब ये सब तो है नहीं, थोड़ा सा देखो क्या हो सकता है। 3 19, 5 61, 2 डैश करना, बढ़िया क्वेश्चन है। 12 1764, 8 528, 16 डैश, या 12 1700, जरा सोचो कुछ होता है, 12 का घन कितना होता है? 1700 हो ही जाएगा फिर तो। 4156, 4266, 4260, 4160। 1194, 23 डैश, 18 150,
11 और ये 94 है, कॉम्बिनेशन 11 अट्ठे और 6 जोड़ दो, 18 अट्ठे। हाँ हो गया। थर्ड और फोर्थ करे, अरे कहा नमस्ते, बाकी सारे तो मैंने ही बता दिया है। थर्ड और फोर्थ करो जल्दी। थर्ड किससे किया बता दीजिए। थर्ड वाला और फोर्थ वाला करे। फोर्थ वाला बहुत आसान, हाँ, सही है। छोटा नंबर है, छोटे नंबर क्यूब को लेके चलना। अच्छा एक चीज बताओ, 3 छोटा नंबर है, 3 का क्यूब कितना होता है? 19 का क्या करे? 19, 19 मेरी बात सुने, 3 का घन कितना होता है? 27। 19 बनाना है, क्या करूं? माइनस कितना माइनस करूं? 8 क्या होता है? 3 का घन माइनस 2 का घन। बहुत छोटे नंबर है भाई, इतने छोटे नंबर स्क्वायर क्यूब के काम आते हैं, जरा देखो। क्या 5 का घन माइनस 4 का घन हो रहा है? नो सर। 125 में से 64 गए, हो तो रहा है। सारे थर्ड करके बताओ, तब तो जाने देंगे, नहीं तो ब्रेक आपकी खत्म ही कर देते यही पे। गैप से तो रही है। कितने का गैप है ये? 127। देखो गैप से तो रही है, ब्रेक करके देखो। 750 जा। ये 6 का घन देखो कितना होता है, शायद हो गया। 6 का घन देखो, 223 बना रहा है। 6 का घन, 6 का घन 216। सर ये तो, भाई मैं तो गैप वैप सब देख लिया यार, हो ही नहीं रहा था, तो देखा मैंने कहा किसी के घन स्क्वायर के पास तो नहीं है, तो मैंने कहा यार ये 6 के घर के पास है, ये 7 के घर के पास है, ये 8 के घर के पास है। सर आपको कैसे पता चला कि ये 6 के घर के पास है? अरे भाई अब इसका आंसर मैं क्या दूं, मेरे को घन पता है कितना होता है। 7 का घन, 8 का घन, 6 के बाद 7, तो 8 के बाद 729 में 7 जोड़े 736। इसका क्या आंसर आ रहा है भाई? इसका क्या आंसर आ रहा है भाई? इसका क्या आंसर आ रहा है भाई? 2 का घन माइनस 1। इसका आंसर क्या आ रहा है भाई? अरे अब करके देखना पड़ेगा क्या? 512 और 16, मतलब 8 का घन प्लस 8 गुना में 2, यही हो रहा है क्या? ये 12 का घन 1728, और कितना जोड़ना है? कर लेना भाई, होगा क्यूब से ही होगा। इसका क्या है?
40 ये करूं? चल वो छोड़, ठीक, क्या करूं, आंसर क्या है? ठीक है, कर लेना भाई वो। 11 पंजे, तो इधर क्या हो रहा है? 8 जा करा था ना, 24, उसमें 6 जोड़े